अ 5 मीटर लॉन्ग अल्मुनियम वायर वाई दैट इज यंग्स मॉडुलस दे रखा है बच्चों ऑफ डायमीटर 3 mm सपोर्ट्स 40 kg मास इन ऑर्डर टू हैव द सेम इलोंगेशन इन अ कॉपर वायर यंग्स मॉडुलस गिवन है ऑफ द सेम लेंथ अंडर द सेम विड्थ द डायमीटर शुड नॉट बी। बच्चों यंग्स मॉडुलस को अपन सबसे पहले रिलेट करना सीखते हैं। यंग्स मॉडुलस क्या होता है हमारा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस, स्ट्रेस है फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय strain is delta L upon L, where delta L is the elongation in the length and L is the original length। यहाँ से इसको मैं फोर्स इंटू लेंथ अपॉन एरिया इंटू डेल्टा एल लिख सकता हूँ। ध्यान से देखिए बच्चों क्या सब सेम दे रखा है। एक रिलेशन यहाँ से डिड्यूस कर लेते हैं, फिर अपन वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड आउट कर ले। कह रहा है कि अंडर द सेम वेट मतलब फोर्स सेम होगा, सेम लेंथ ऑफ सेम लेंथ कॉपर वायर सेम लेंथ का होगा। अभी एल्युमिनियम की कहानी दे रखा है, कॉपर की भी बहुत सारी बातें दे रखी है। इलोंगेशन भी कह रहा है कि सेम होगा, हैव द सेम इलोंगेशन। तो बच्चों ये सारी चीज़ें तो सेम ही है। अब कह रहा है कि डायमीटर क्या होगा, तो एक एरिया आपको दिख रहा होगा। अगर इस एरिया को मैं लिखूं तो यहाँ पे लिख सकता हूँ एफ एल अपॉन एरिया को पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। अब देखिए पाई पाई तो सबके लिए कांस्टेंट ही होगा, चाहे एल्युमिनियम वायर हो चाहे कॉपर वायर हो। तो एफ एल सेम, पाई सेम, डेल्टा एल सेम। तो आप कह सकते हैं कि जो वाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द वायर। तो अगर मैं यहाँ से y1 बाय y2 लिखूँ R2 बाय R1 का होल स्क्वायर तो कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब y2 की वैल्यू बच्चों कितना है, सॉरी y1 अपन एल्युमिनियम ले लेते हैं तो 7 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाय y2 बच्चों 1.2 है, लेकिन ऑप्शन सारे 12 पे सेट किया गया है, ठीक है। तो y आपको 12 लेना है, जो भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ये 12 लेने से सही आएगा। 12 इंटू 10⁻10 ये y1 बाय y2 हो गया। R2 रेडियस 2 तो हमें नहीं पता है, रेडियस 1 पता है 3 mm, इनफैक्ट डायमीटर पता है, रेडियस बनाने के लिए 3/2 करना होगा जो कि 1.5 हो जाएगा और इसका स्क्वायर। बच्चों कैंसिल आउट कैसा हो रहा है 10⁻10 10⁻10 7/12 का आप अंडर रूट ले लीजिए जिससे कि हमें R2/1.5 इधर मिलेगा, स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट में आ गया। यहाँ से R2 आ जाएगा 1.5 अंडर रूट ऑफ 7/12। अरे बच्चों सबसे पहले हम अपन क्या कर लेते हैं, 7 को डिवाइड कर लेते हैं 12 से, जो कि हमारे पास आ रहा है 0.5833, ठीक है। इसका अंडर रूट ले लेते हैं एक बार, अंडर रूट किया आ जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन है बच्चों आपको करना पड़ेगा। 0.7637 और इसको बच्चों अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.5 के साथ, जो कि आपको 1.15 आ रहा है, ठीक है। ये रेडियस आया है। अब रेडियस मिलीमीटर में आ चुका है, लेकिन हमें तो डायमीटर चाहिए। डायमीटर ऑफ कॉपर वायर विल बी 2 टाइम्स ऑफ रेडियस 2 इंटू 1.15 mm, ठीक है बच्चों। तब इसमें अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, जो कि 2.29 mm देगा। तो 2.29 mm हमारा जो ऑप्शन है बच्चों वो सी है, और सी ही हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है।